एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सीएमए के आर्टिकलशिप के जो दो नए फॉर्म्स आए हैं 5A और 5B, मैं आपको ये बता दूं कि ये 5A और 5B पहले सिर्फ एक सिंगल फॉर्म के नाम पर मौजूद था, T5। यानी कि T5 नाम का जो फॉर्म था उसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं 5A और 5B के रूप में। इसका यह भी मतलब होता है कि T1 में कोई चेंज नहीं है, T4 में कोई चेंज नहीं है, T3 में कोई चेंज नहीं है। यानी कि अगर आप फर्म में आर्टिकलशिप करते हैं तो पहले भी आप T1 फॉर्म से अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते थे, अभी भी वही है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, आप T4 शुरू में भरते थे, अभी भी आपको T4 ही भरना है। मतलब अगर आपको नहीं पता पहले से तो मैं बता दूं, इफ यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप इन अ सीएमए फर्म, यू नीड टू सबमिट T1 एट द कमेंसमेंट ऑफ योर ट्रेनिंग, एंड इफ यू कमेंस योर आर्टिकलशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू सबमिट T4 राइट एट द कमेंसमेंट। तो T1 और T4 में कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। T3 किसके लिए होता है? जिसको आर्टिकलशिप से एग्जेम्पशन चाहिए, या तो वो पहले से इंडस्ट्री में है या किसी और कैटेगरी की वजह से दे आर एग्जेम्प्टेड। So if a candidate is exempted, he or she needs to claim the exemption. आपको फॉर्म भर के पैसे दे के बताना पड़ता है मैं एग्जेम्प्ट हूं, मैं एग्जेम्प्ट हूं। वो T3 पहले भी जो था अभी भी वही है। तो फर्क कहां पर है? फर्क आया है दोस्तों आर्टिकलशिप कंप्लीट करने वाले फॉर्म में। T5 जो पहले यहां पर व्हाइट कलर से आप देख पा रहे हैं, T5 सिंगल फॉर्म होता था, अब उसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं, 5A और 5B। चाहे आप फर्म में हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिकलशिप करें, जब आपकी आर्टिकलशिप पूरी होती थी तो आप T5 जमा करते थे और अब उसके दो टुकड़े हो गए। क्या है उन टुकड़ों में, वो मैं अब आपको बताता हूं अगली स्लाइड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूं। रूल के मुताबिक दोस्तों होता क्या है कि 15 महीने की आर्टिकलशिप मैंडेटरी है टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम, राइट। अब उस मासूम की सोचिए, उस बालक बालिका की सोचिए जिसके 15 महीने अभी पूरे नहीं हुए और एग्जाम फॉर्म की डेट आ गई, एग्जाम फॉर्म ओपन हो गए। अब वो इस असमंजस में है कि एग्जाम फॉर्म भरते टाइम मेरे कुछ महीने तो हो गए लेकिन 15 नहीं हुए। सपोज उसके 10 महीने हो गए लेकिन 15 नहीं हुए, तो मैं एग्जाम फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं? कोई बालक जिसका 15 महीना हो चुका, पहले ही हो चुका, और अब एग्जाम फॉर्म भरेगा, उसको तो कोई टेंशन है नहीं। लेकिन जिसके 15 महीने नहीं हुए लेकिन कुछ हो गए हैं, 10, 11, 12, 13, 14 समथिंग, वो इस बात से चिंतित होता था एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, एम आई एलिजिबल? यस, यू आर एलिजिबल। अब इस T5 के दो टुकड़े होने से, अब इस फॉर्म के दो टुकड़े हो जाने से ये सुविधा हो गई, ये क्लैरिटी हो गई कि हां, अगर 15 महीने नहीं भी हुए हैं लेकिन कम से कम 10 हो गए हैं, अगर 15 नहीं भी हुए हैं लेकिन कम से कम 10 हो गए हैं, तो भी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखना कि एग्जाम फॉर्म के समय तो 10 महीने की ट्रेनिंग पर एग्जाम फॉर्म भरने दिया गया आपको, रिजल्ट आने से पहले पहले 15 महीने पूरे कर भी लेना और बता भी देना। पहले हिंदी में लाइन समझ गए आप? आपको एग्जाम फॉर्म भरते टाइम 15 कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 महीने की आर्टिकलशिप कम से कम कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि भैया हमारी 10 महीने हो गई है, ये लो पेपर्स। और रिजल्ट आने से पहले पहले आपको 15 महीने की पूरी हो जानी चाहिए और उनको बता भी देना है कि देखो भाई हमारे 15 हो गए। तो अब थोड़ा सा मार्जिन हो गया, थोड़ा सा कुशन हो गया, थोड़ा सा आपके पास बफर हो गया, थोड़ी चिंता खत्म हो गई हमारी। एग्जाम की तो बनी रहती है लेकिन कम से कम ट्रेनिंग की टेंशन दूर हो गई, क्योंकि क्लैरिटी आ गई। इसका मतलब आप उन्हें 2 बार बताओगे। एक बार एग्जाम फॉर्म भरने से पहले सूचना दोगे कि भाई मेरे 10 महीने हो गए, देख लियो, राइट। और एक दूसरी बार आप उन्हें सूचना देंगे रिजल्ट से पहले, देखो जी मेरे तो 15 हो गए, देख लो। तो ये जो 2 बार आप उन्हें फॉर्म भर के दिखाएंगे वो कौन से हैं? 5A और 5B। ये देखिए दोस्तों, 5A और 5B की पूरी डिटेल आपके सामने है। ये है 5A जो एग्जाम फॉर्म से पहले पहले आपको सबमिट करना है। ये क्या बताने के लिए कि मेरे 10 महीने हो चुके हैं। ये देखो 10 महीने फॉर कंप्लीटिंग 10 months एंड फॉर इन्फॉर्मिंग ICMAI। दिस इज फॉर कंप्लीटिंग 15 months एंड देन फॉर इन्फॉर्मिंग ICMAI। अब ये है क्या, लास्ट डेट किस बात की है? अरे दोस्तों,
जून में अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम एग्जाम देना चाहते हो तो किस डेट तक तुम्हारे 10 महीने पूरे हो चुके होने चाहिए? अगर तुम जून में एग्जाम देना चाहते हो तो किस डेट तक तुम्हारा 5A जमा हो चुका होना चाहिए, तुम इंस्टीट्यूट को सूचना दे चुके होने चाहिए। उसी प्रकार यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें जून में एग्जाम देना है किसी भी वर्ष में, तो किस डेट तक तुम्हारे 15 महीने हो चुके होने चाहिए और किस डेट तक तुम इंस्टीट्यूट को बता चुके होने चाहिए कि मेरे 15 महीने हो गए। मतलब आर्टिकलशिप के 10 महीने या 15 महीने पूरे होने की डेट अलग है और ये बात इन्फॉर्म करने की डेट अलग है। ठीक है, देखो तो पहले बात करते हैं एग्जाम फॉर्म की। अब सपोज करिए जून में आपका एग्जाम है, तो जून के एग्जाम के लिए आपको 28 फरवरी तक अपने 10 महीने की आर्टिकलशिप पूरी कर लेनी है हर हालात में। और ये 28 फरवरी तक आर्टिकलशिप पूरी करनी है। इंस्टीट्यूट को थोड़ा आराम से बता सकती हैं, कब तक? 5 अप्रैल तक। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्योंकि 10 अप्रैल तो लास्ट डेट होती है एग्जाम फॉर्म भरने की। तो 5 अप्रैल तक आप इंस्टीट्यूट को बता दीजिए कि मेरे भैया आर्टिकलशिप पूरी हो गई है, 10 महीने वाली 28 फेब तक ही कंप्लीट हो गई थी। अब यदि उदाहरण के लिए दिसंबर में आपका एग्जाम है, दिसंबर में अगर आपका एग्जाम है तो अगस्त एंड तक 31 अगस्त तक आपके 10 महीने की आर्टिकलशिप पूरी हो चुकी होनी चाहिए। और 31 अगस्त तक आर्टिकलशिप पूरी हो गई, ये बात इंस्टीट्यूट को बतानी भी है हमें। कब तक? एग्जाम फॉर्म भरने से पहले 5 अक्टूबर तक, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट 10 अक्टूबर होती है। समझ गए? अब यहां पर आते हैं 15 महीने। ये फॉर्म भर के 5A भर के एग्जाम फॉर्म तो आपने भर दिया, एग्जाम आपने दे लिया। अब रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई साहब आपको। रिजल्ट देखना चाहते हो आप अपना, पहले इंस्टीट्यूट को बताओ कि मेरे 15 महीने हो गए हैं। अब यहां डेट सेम है, आर्टिकलशिप पूरी करने की यानी 15 महीने पूरे करने की और बताने की, दोनों की डेट सेम है। जून के लिए 10 अगस्त, क्योंकि आप जानते हैं अगस्त 23 तक रिजल्ट आ जाता है, तो 10 अगस्त तक इंस्टीट्यूट को बता दो हमारे 15 महीने हो गए, हमारे 15 महीने हो गए, हमारे 15 महीने हो गए। और अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो ध्यान दीजिए 10 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि 21, 22, 23 फरवरी तक रिजल्ट आ जाता है, इसलिए 10 फरवरी तक कंप्लीट भी कर लीजिए, इन्फॉर्म भी कर दीजिए। यहां कंपोजिट डेट है, एक ही डेट है, दोनों काम उस डेट तक निपटा लेना। और फिर ये तो अंतिम डेट है, पहले पहले कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले 5A और रिजल्ट आने से पहले 5B भर देना समय पर। ठीक है दोस्तों, ऑल राइट, दैट्स ओके। अगर अब भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, वील अटेम्प्ट टू आंसर ASAP। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।